चले तो डिस्क के बयान पर काफी बवाल मच रहा है। अभिजीत मुखर्जी ने हालांकि इसका खंडन कर दिया है। उनका कहने का मतलब है कि उन्होंने वो नहीं कहा जो इसका मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले हमारे प्रिय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा था कि नक्सलियों के जैसे आज के युवा सड़क पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और हथियार लेकर घूम रहे हैं, तो ऐसे में उनसे मिलना जायज नहीं है। इस बयान के बारे में क्या कहते हैं हमारे आज के नेता, से बात करेंगे। जय किशन जी, आपसे सबसे पहले। विवेक जी, आपको इसमें मैं एक बात इसमें बताना चाहूंगा क्योंकि इस बयान को मैंने भी बहुत अच्छी तरह सुना था। उन्होंने इस संदर्भ में कहा, जब वहां कुछ युवाओं ने उन्होंने उनके घर पे जाके प्रदर्शन किया और ये डिमांड की कि भाई शिंदे जी उनसे आगे बाहर मिले, तो उन्होंने उस विषय में एक बात रखी कि भाई ठीक है, आज ये जो इशू दिल्ली में हुआ इसकी हम सब भर्त्सना करते हैं, पूरी पार्टी ने, पूरे नेताओं ने, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि रोज नक्सलाइट हो रहा है, रोज वहां हजारों लोग, सैकड़ों लोग मारे। उस पर उन्होंने कहा कि हम लोग उनसे भी अगर इस तरह से मैं एक इश्यू पे यहां मिलूंगा तो वो उनका कहने का तात्पर्य तो था। दोनों बयानों से एक सवाल निकलकर सामने आता है और इसका जवाब मैं चाहूंगा अनुराग जी से। आप ही के पास आ रहे हैं, छोटा सा जवाब आपसे चाहेंगे। आज के दौर में जब युवा आंदोलन करता है या वही युवा डिस्क जाता है या वही युवा एक अपने आक्रोश को दिखाता है, तो क्यों उसे इतना सीरियसली नहीं लिया जाता और उस पर इस तरह के हल्के बयानबाजी होते हैं जिससे हमारा भी मनोबल, युवाओं का मनोबल टूटता है? क्या कहेंगे आप? सर, मैं इस पर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। लोक सत्ता पार्टी 21 तारीख को शिंदे जी के घर के वहां गए थे जी। हमारा इंटेंशन था उनको एक मेमोरेंडम देने का। हम लोग 25-30 जन थे। जब हम लोग वहां पहुंचे, हमने कहा भाई शिंदे साहब घर गेट तक आए, हमसे पब्लिक में सबके सामने ले। उनके कुछ सिक्योरिटी वाले आए, वो बोले नहीं साहब आप लोग 4-5 जन को हम अंदर भेज सकते हैं। मैंने कहा क्यों भाई? बोला नहीं साहब सिक्योरिटी रिस्क है। मैं कहा हमको आप फ्रिस्किंग कर लीजिए, चेक कर लीजिए, अगर आप 25 आदमी से नहीं मिल सकते, एज ए होम मिनिस्टर आपको अपने सिक्योरिटी का रिस्क है, इतने सारे पुलिस आपके यहां पे, उसके बाद होम मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आता है, मेरी भी 3 बेटियां हैं। शर्म नहीं आया? एज ए होम मिनिस्टर आपको बोलना चाहिए कि इस पूरे देश की जितने भी औरतें हैं, मेरी मां, बहन, बेटी है। आपने बोला मेरी भी 3 बेटियां। प्राइम मिनिस्टर बोलते मेरी भी 3 बेटियां, मतलब बाकी का मेरे को चिंता नहीं, मेरी 3 बेटियां सुरक्षित है, मेरे को बस उसी की चिंता है, बाकी की मेरे को कोई चिंता नहीं है। नहीं, लेकिन मसला यह है कि युवाओं को इतने हल्के में और आज युवाओं को क्यों हल्के से लिया गया? बिकॉज वहां पे कोई लीडर नहीं था। हाँ, आज वहां पे एक पॉलिटिशियन अगर कांग्रेस का पहुंच जाता या बीजेपी का पहुंच जाता, मैं देखिए इस इशू को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं जी। यही सवाल है आज के नेता, ये पहली बार युवाओं को हल्के में क्यों ले रहे हैं? अगर ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया ऐसा हुआ है कि 3 से 4 लाख युवा विदाउट एनी पॉलिटिकल बैकिंग, विदाउट एनी पॉलिटिकल लीडर, जहां पे बहुत उभरते हुए नेता भी आप अगर वो बेनिफिट लेना चाहे, उनको सबको को वहां से लोगों ने निकाल दिया। बोला वी डू नॉट वांट, हमको कोई भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए। और इसीलिए कांग्रेस जो है डर के इसको एनएसयूआई के गुंडों को भेज के और उनको वहां पे वायलेंस करवाया। तो अगर वायलेंस होना होता तो वो 2 दिन पहले होता, तीसरे दिन नहीं होता। मैं कहना चाहता हूं और इसलिए कांग्रेस एकदम डर गई है। ये जो इतना बड़ा इशू था, इस इशू पे क्या आपने एक बात गौर करने वाली थी कि जो युवा, चाहे वो इंडिया गेट पे इकट्ठा हुए, जहां भी हुआ, आखिर इस देश में यूथ फेडरेशन है, आइसा है, दूसरे बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन, क्या आपको लगा किसी यूनियन नेता का वहां कोई प्रतिनिधि था? आखिर किससे मिलेंगे? कोई कल को किसी, जिस तरह का आज एक हमारे ये इस तरह का प्रदर्शन में एक हमारा गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिला, आखिर किसी का नेता था वहां? अगर गवर्नमेंट को बेनिफिट नहीं मिला, कांग्रेस को बेनिफिट नहीं मिला, उन्होंने इसको तोड़ दिया। जय किशन जी, छोटा सा सवाल। आपने कहा कि युवाओं के पास नेता नहीं था। आपके पास तो, आपकी पार्टी में तो मुझे लगता है नेताओं की गिनती करें भरमार है। लेकिन सवाल पहले पूरा, सवाल मेरा यह है कि आपके तरफ से कोई नेता उनसे मिलने क्यों नहीं गया? नहीं, हमारे तो सरकार जिसमें काम कर रही है, हमें तो पूरा, हमारे जितने नेता थे या लोग थे, सबको लगा कि सरकार ने संवेदनशील होकर इसमें काम कर रही है, हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन अब आप जब आप एजुटेशन करने जाते हैं, प्रदर्शन करने जाते हैं, कुछ करते हैं, तो कम से कम एक लीडरशिप, अभी कोई गृह मंत्री मिलेगा 5 लोगों से, 10 लोगों का लीडरशिप में मिलेगा। नीलेश जी से आप जो कहना चाह रहे हैं वो भी सुनेंगे, और एक छोटा सवाल आपसे भी है, आप भी युवा हैं, क्या आपको हल्के में लिया जाना चाहिए? क्या आज के यंग जनरेशन को हल्के में लिया जाना चाहिए अगर वो डिस्क जाता है तो? मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी से एक सवाल ये जानना चाहता हूं। जब हम ये कहते हैं कि हमारे देश का 65% जो आबादी है वो 35 साल से कम वर्ष के लोगों की है, ठीक है, उसके लिए आप अभी मैं जय किशन जी की बात सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि कोई लीडर तो होना चाहिए बात करने के लिए। किससे हम बात करेंगे? जब आप वोट मांगने जाते हैं तो क्या आप उनसे कहते हैं कि भैया तुम्हारे में से कौन लीडर है वो बताएगा और सारे वोट मेरी पार्टी में आने चाहिए?
ये बात होती है ऐसे। ये राजनीति अगर आज की डेट में सुशील कुमार शिंदे वहां पे बन गए हैं, वो बेशक जैसे मर्जी बने हो, पर सबसे पहले लोकसभा में वो चुन करके गए हैं, तो उसको हमारे जैसे ही लोगों ने वोट डाला है, तभी वो वहां पे पहुंचे हैं। और तब आज उनका ये स्टेटस हुआ है 40 साल की राजनीति के बाद कि उनको बिजली मंत्री से प्रमोट करके, जबकि हमारे देश में पूरा बिजली क्राइसिस हो गया था, तो उनको प्रमोशन दी गई और उनको होम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद वो होम मिनिस्टर बन के बयान देते हैं कि श्री अफजल गुरु जी ने, मतलब आपको आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोग किसके लिए राजनीति कर रहे हैं। यहां पर आप सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। ये सेक्युलरिज्म का आपने एक एग्जांपल सबसे बड़ा शो किया है। आप लोग ये समझिए कि युवा 35 साल से कम के लोग हैं। देखिए विवेक जी, मैं अभी भी एकदम ग्लोट कर रहे हैं इस फैक्ट के ऊपर कि मैंने कसाब को फांसी दे दी। नहीं, बिल्कुल। आपने पूछा, आपने कहा साहब अफजल गुरु क्या हुआ, बोला बस आप लोग यही तो प्रॉब्लम है, आपको जो मिलता है उससे आप लोग खुश नहीं है। दिस इज रियली, मैं इनका ये बात बिल्कुल जो ये जिस संदर्भ में बार बार बीजेपी का एक ही स्टैंड होता है कि वो कुल मिला के जो भी बात आती है वो उठा के अफजल गुरु या उसमें, आप देखिए ठीक है, हमने एक स्टैंड लिया, कसाब को फांसी, जैसे ही शिंदे जी गृह मंत्री बने हैं तुरंत उन्होंने स्टेप लिया और उसको फांसी दी गई। लेकिन उसके बाद आप देखिए सेकुलरिज्म की कोई बात है, युवाओं की बात हम कर रहे हैं। युवा पे मैं आज भी ये कहना चाहता हूं, देखिए युवा ये जो जितना बड़ा आज इस पे एजिटेशन हुआ और ये पूरा देश के युवा या जो भी लोग इस पे इकट्ठा हो गए, जो एक मूवमेंट बना, लेकिन उस मूवमेंट को आप देखिए उसकी परिणति क्या हुई कि हमने एक अपना नौजवान खो दिया, वहां शहीद हो गया। अगर वास्तव में एक नेतृत्व होता तो उसकी जिम्मे, आपने देखा अन्ना हजारे, केजरीवाल का इतना उग्र उनका भी इतने दिनों तक प्रदर्शन चला, आपके बयान से लेकिन कहीं कोई वायलेंस हुआ। अभी इस पे देखिए आप एक बार, अभी कौन जिम्मेवारी ले रहा है? एक कांस्टेबल मारा जाता है, एनएसयूआई वालों ने जाके किया वायलेंस। नहीं ये आप कैसे कह सकते हैं? वहां एनएसयूआई लड़कों को डंडे मारे, एनएसयूआई का कोई परिजन वहां नहीं था। एनएसयूआई के लोग वहां गए नहीं, तो गुंडागर्दी होता था पहले 2 दिन क्यों नहीं हुआ? वही अच्छा, जो लोग वहां थे, किसी के हाथ में पत्थर नहीं, किसी के हाथ में डंडा नहीं, कुछ नहीं था। और ये लोग यही सवाल सर, आपको एक बात देखिए विवेक जी, आपने देखा आपके न्यूज चैनलों पे दिखाया गया किस तरह पुलिस की गाड़ियों को युवा ऊपर चढ़ के तोड़ रहे थे। इस तरह आप कैसे शो करेंगे कि मैं तो कहता हूँ आरएसएस के लोग थे, मैं कहता हूँ केजरीवाल के लोग थे। हम सरकार को बदनाम करने के लिए केजरीवाल के लोग थे। बाबा रामदेव वहां मौजूद, बताइए बाबा रामदेव जी वहां क्यों पहुंचे? बाबा रामदेव जी उन लोगों को उग्र करने के लिए पहुंचे और वो आंदोलन उग्र हुआ। उग्र होने से एक हमारा नौजवान जिसका परिवार था आज हमने खो दिया। तो ये मेरा कहने का मकसद है। इसमें भी कई सारे सवाल हैं। उसके बदले में भी आप लोगों ने 8 लोगों को, बेगुनाहों को फंसाया है। उनके शहीद होने के पीछे भी कई सारी खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच पुलिस का उसमें भी वो भी कांग्रेस की पुलिस है ना, जैसे उन्होंने बोला वैसे वो काम कर रही है, उसका अपना कुछ वजूद ही नहीं। आप बिना सोचे समझे, अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है आपके, उसको इंजरी हुई है, इंटरनल इंजरी हुई है। अरे आप लोग पहले उसकी रिपोर्ट तो पूरी आने दीजिए, आप लोग देखिए क्या हुआ है। आप खुद ही डॉक्टर बन गए, खुद ही सब कुछ करे जा रहे हैं। 25 तारीख को जंतर मंतर गया, वहां पे 200 आदमी थे, 300 आदमी थे, एकदम निहत्ते, इतनी पुलिस वहां पे थी। हमने पुलिस को थोड़ा सा भी हिलने, पुलिस वाले हम लोग कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, आप लोग के चक्कर में हमारा एक साथी मारा। चलिए एक आखिरी सवाल, सबसे छोटा छोटा जवाब चाहूंगा। सबसे पहले नीलेश के पास जाना चाहेंगे। नीलेश, आने वाले समय में हम अगर वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो युवाओं की बड़ी भागीदारी रहेगी। हम सभी जानते हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि 60% जो जनसंख्या की हिस्सेदारी है उसमें से 35 से कम वर्ष के लोग हैं। तो क्या इससे अभी के सिचुएशन को मिलाकर अगर हम देखें तो इससे एक बड़ा बदलाव आने वाले समय में दिखेगा? डेफिनेटली बदलाव तो होगा ही। इस समय जो युवा है वो खासतौर पे बहुत जागरूक हो चुका है और वो आज की डे टू डे वर्किंग जो कि सरकार की उसको बिल्कुल समझ रहा है और उसे ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि सरकार क्या चीज करना चाह रही है, कैसे करवाना चाह रही है और क्यों कर रही है। अल्टीमेटली युवा आगे आएगा और अभी आप लोगों ने, चाहे वो गुजरात इलेक्शन हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के इलेक्शन हो, उसमें परसेंटेज वोटिंग की बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो कि आने वाले बहुत अच्छा ट्रेंड है और आने वाले समय में वो और ज्यादा बढ़ेगी और सरकार को आगे बाहर फेंकेगी। चुनाव की बात आगे करेंगे। जय किशन जी, युवाओं के आक्रोश को आखिरकार हल्के में क्यों लिया गया? क्या वो आंदोलन करते हैं इसलिए उन्हें हल्के में लिए जाना जरूरी हो जाता है, इसका अधिकार मिल जाता है? विवेक जी देखिए, मैं इस इशू पे मैं कहना चाहूंगा कि जो ये इशू था
इसमें सरकार ने युवाओं को नहीं, किसी भी देश के प्रतिनिधि जिसने भी अपनी बात उठाई उसको किसी को हल्के में नहीं लिया। सरकार का दायित्व था, उन्होंने तुरंत पुलिस को और उसको ये आदेश किए गए कि तुरंत अपराधियों को अरेस्ट किया जाए। क्या जयकिशन जी आपको लगता है कि आने वाले समय में इस सरकार की सेहत पर इसका असर पड़ेगा, जो कुछ भी घटनाक्रम अभी चल रहा है या जो कुछ बयान आपकी तरफ से आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि अपने पैकेज में भी देखा कि जब एक बार तीर से कमान से तीर छूट जाता है तो शायद वो वापस नहीं लिया नहीं, विवेक जी वो ठीक है, बयान क्योंकि आदमी किसी बात को लेके कहना कुछ चाहता है, कई बार उसका मतलब दूसरा निकाला है, जैसे उन्होंने खुद भी कहा है, और उसके लिए उन्होंने देश के सामने आगे माफी मांगी है। तो मैं समझता हूं देश के लोग इस बात के लिए उनकी तरफ से उनको इस बात के लिए माफ करेंगे, और उनका मोटिव ये नहीं है। और फिर भी मैं कहना चाहता हूं आपको, इस सरकार ने, हमारी सरकार ने, चाहे ये इशू हो या इसके अलावा जो भी इशू है, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करें। और जब से मैं आपको बता दूं, सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री जब से बने हैं, वास्तव में वो बदलाव कर जाते हैं। और जहां तक कानून बनाने का दायित्व है, सरकार ने कहा है कि कानून तो लोकसभा में बनेगा, लोकसभा में तभी बनेगा जब सारे लोग मिलके चाहेंगे कि उस कानून में बदलाव हो। और उसके लिए जेएस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी एक कमेटी बनी है सब लोगों के व्यू लेने के लिए। कुछ तो चले, ये मान लेते हैं उसके बाद कानून बनेगा। 27,000 रेप के बाद आप जागे, बहुत कमेटियां बनी है सर, पूरे देश में 27,000 रेप के बाद जागे आपको कमेटी करना चाहिए सर। एज फार इस बार यूथ जो है जी, आप 2013 का स्टेट इलेक्शन ले लीजिए या 2014 का जनरल इलेक्शन ले लीजिए, यूथ एंड ब्लॉक विल नॉट वोट फॉर कांग्रेस, ये कंफर्म हो गया जी। इनके इनसेंसिटिव कांड एंड दे विल सी इट, मतलब इट्स नॉट, दे विल सी इट कि द यूथ एटलीस्ट दिल्ली में आके कहना चाहता हूं आपको कि 2014 का इलेक्शन हम यूथ के नेतृत्व में लड़ेंगे, ये तय हो गया है। राहुल गांधी जी हमारे युवा इस देश के नेता होंगे, उनके नेतृत्व में ये उनके नेतृत्व में ये देश इलेक्शन लड़ेगा। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस दोबारा बहुमत में। मुखर्जी ने कहा, जयकिशन जी एक बात आपको रोकना चाहूंगा, आपके बयानों में थोड़ा सा विरोधाभास नजर आता है। अभिजीत मुखर्जी ने कहा कि मैंने युवाओं के बारे में नहीं कहा था, मैंने 35 से 40 साल की जो महिलाएं उनके बारे में कहा था, और आप राहुल गांधी को फिलहाल युवा बता रहे हैं। तो कौन सही अपने कौन ये राहुल गांधी? जैसा कि मैंने आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था कि भाई वो अरुण जेटली जी, और वो 60 साल के बाद उन्होंने कहा कि युवा पद से हटा दिया जाएगा। तो जब हम 60 साल राजनीति में मानते हैं कि 60 साल तक हम युवा हैं, तो राहुल जी को अभी 40 की है, तो उसमें वो युवा है, और राहुल जी को समझ रहा है कि राहुल जी देश की बागडोर ठीक ठाक संभाल पाएंगे, इस देश को, वो यहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। अभी देखिए वो चाहते तो कभी भी कुछ बन सकते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं पूरे देश में। लेकिन जयकिशन जी से एक और सवाल, जयकिशन जी से छोटा सा, बहुत जल्दी उत्तर चाहेंगे। जयकिशन जी, क्या राहुल गांधी को युवाओं के बीच में जाना चाहिए था, भले ही जेड श्रेणी की सुरक्षा में चले जाते? बिल्कुल, इस बात से हम लोग भी और पूरी कांग्रेस इस बात को चाहती थी कि राहुल जी इस विषय पे चलिए आगे आना चाहिए था। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जुड़ने के लिए। फिलहाल बिल्कुल तक देखेंगे हम। अनुराग का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और जयकिशन जी और नीलेश, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक ही रहीम की बात याद आती है, रहीमन धागा प्रेम के मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। माफी मांग लीजिए, लेकिन असर क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।